एडिशन ऑफ वेक्टर, when we add two or more than two vector to get a single vector whose effect is same as that of all vectors added। एडिशन ऑफ वेक्टर में जो है हम दो या दो से ज्यादा एक्टर्स को जो है वेक्टर्स को जो है वो ऐड करते हैं। इसके दो मेन किस तरह ऐड करते हैं आगे पढ़ते हैं। इसके दो जो है वो टू मेन मेथड्स है, एक जो है वो हेड टू टेल रूल है, दूसरा जो है वो रेक्टेंगुलर मेथड है। हेड टू टेल रूल जो है ये लेस एक्यूरेट है लेकिन गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन, ये जो हमें इंफॉर्मेशन ज्यादा देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। कैसे? ये हेड टू टेल रूल है। तो रूल्स ये है कि जितने भी वेक्टर्स है आपने पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर का टेल जो है वो लगाना है। फॉर एग्जांपल ये टेल है और ये हेड है, तो ये एक वेक्टर है, इसके साथ मैंने ऐड करना है वेक्टर बी को। इस वेक्टर बी का एक डायरेक्शन भी है, कुछ थीटा होगा इसका, इस एंगल बी का वो उसी का डायरेक्शन होगा, इसी वेक्टर बी का डायरेक्शन होगा। तो अब ए और बी को मैंने ऐड किस तरह करना है, ए वेक्टर के हेड के साथ बी वेक्टर का टेल जो है वो ज्वाइन करना है। तो ये वेक्टर ए है, ये इसका हेड है वेक्टर ए का, और इस बी का जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड के साथ ज्वाइन करना है। इसी तरह सारे वेक्टर्स को आपने हेड टू टेल रूल्स के मुताबिक ज्वाइन करना है, ऐड करना है। फिर फाइनली क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर के साथ आपने ये करना है कि इनिशियल वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से, ये वेक्टर ए इनिशियल वेक्टर था, इसका इनिशियल पॉइंट ये है, इस इनिशियल पॉइंट से आपने जो है वेक्टर स्टार्ट करने और लास्ट वेक्टर के हेड तक जो है आपने लाइन ज्वाइन, लास्ट वेक्टर के हेड के साथ आपने वही लाइन ज्वाइन करना है। तो ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो कि बराबर होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के। अच्छा, वेक्टर ए और वेक्टर बी ये अब हम थ्योरेटिकली जो है इसे कैसे डील करेंगे। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए आपके साथ जो है वो फोर्स है, इस मास पर जो है वो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इसका फोर्स का जो यूनिट है वो है 6 न्यूटन। वेक्टर बी जो है वो कितना न्यूटन है, वो जो है 8 न्यूटन है, ये है 6 न्यूटन, क्लियर। और ये वेक्टर बी जो है ये कितना है, 8 न्यूटन है, ठीक। तो अब मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करूंगा, तो मैं जो है वो रूलर के जरिए जो है ये होता है, ये मेथड जो है हम इसमें रिजल्टेंट वेक्टर रूलर या फुट के जरिए जो है वो फाइंड करते हैं। तो आपने जो है पोजीशन करनी होगी। फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन जो है, 2 न्यूटन 4 जो है ये लेट सपोज बराबर है किस चीज के, 1 सेंटीमीटर के। आप 2 सेंटीमीटर के भी बराबर ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन फिर उस हिसाब से आपने करना है, क्लियर। अच्छा, अप्लाई यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या है कि यहाँ पे आप मेरे साथ 6 न्यूटन फोर्स है, तो मैं चाहता हूं कि 6 न्यूटन फोर्स कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, तो वही 3 आपने इधर भी मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 न्यूटन। दूसरा फोर्स जो है वो 8 न्यूटन है, तो 8 न्यूटन इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, इधर मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए 4, तो वही 4 को आपने इधर भी मल्टीप्लाई करना है, तो 8 न्यूटन कितने आएगा, 4 सेंटीमीटर। अब आपको पता लग गया कि F1 जो है वो मैं 3 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करूंगा और F2 जो है वो 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करूंगा, ठीक। तो आपके साथ जो है ये F1 जो है वो कितने न्यूटन होगा, F1 जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर होगा, F2 जो है वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो इसको इस F2 को आप जो है इधर भी लिख सकते हो, आपने इस तरह ड्रा करना है। F2 जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो यही 4 सेंटीमीटर लाइन जो आपने इधर ड्रा करना है, बिल्कुल इसी एंगल के साथ, इतना जितना एंगल इधर है इतना एंगल आपने इधर भी ड्रा करना है। तो ये आपका होगा क्या, ये होगा F2 होगा, और फुट से ड्रा करना है, तो ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। ये F1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आपने फुट से ड्रा करना है, तो ये होगा F1 3 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर आपने कैसे ड्रा करना है, मैंने कहा था कि इनिशियल वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से लाइन ड्रा करने लास्ट वेक्टर के हेड तक, ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अच्छा, ये वेक्टर आप इधर भी ड्रा कर सकते हो, डायग्राम जो है वो मैंने साफ नहीं बनाया, लेकिन कुछ इस तरह आएगा। ये जो है F1 होगा आपका, और ये जो है आपका F2 है, तो ये F2 जो है आप इधर लिख सकते हो और इस F1 को आप इधर लिख सकते हो। अच्छा, अब जब आप ये लाइन कॉपी पर ड्रा करोगे तो ये तो कुछ सेंटीमीटर में आएगा ना, मुझे तो रिजल्टेंट वेक्टर न्यूटन में चाहिए, और जब आप कॉपी पर ये ड्रा करोगे रिजल्टेंट वेक्टर तो ये तो कुछ सेंटीमीटर में आएगा। लेट सपोज ये आया रिजल्टेंट, लेंथ ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आपके साथ आया, आपने फुट से या रूलर से वो मेजर किया, वो था 5 सेंटीमीटर। मुझे तो रिजल्टेंट वेक्टर क्योंकि न्यूटन में, ये तो फोर्स लग रहा है, मुझे न्यूटन में चाहिए। तो इधर जब आप 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 सेंटीमीटर आया है, इधर आप 5 मल्टीप्लाई करें 5 सेंटीमीटर, इसी 5 को इधर भी मल्टीप्लाई करें तो कितना न्यूटन आएगा, 10 न्यूटन। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर ये कितना होगा, 10 न्यूटन होगा। तो आप वापस दोबारा जो है रिजल्टेंट वेक्टर के लिए भी कन्वर्जन कर लेंगे। तो ये जो है हेड टू टेल रूल है एडिशन ऑफ द वेक्टर के। दो वेक्टर लग रहे हैं इस मास बॉडी पे, F1 है एक F2 है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो आप जो है एडिशन ऑफ वेक्टर
बाय हेड टू टेल रूल से जो है आपने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर दिया। क्लियर है। एक दूसरा एग्जांपल है आपके साथ, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, एक वेक्टर डी है। इसी हेड टू टेल रूल के जरिए आपने जो सारे को ज्वाइन कर दिया। इनिशियल वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से आपने लाइन स्टार्ट की और फाइनल वेक्टर यानी डी लास्ट वेक्टर के हेड के साथ आपने ज्वाइन कर दी। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आपका क्या है, ये रिजल्टेंट, ये आर जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। और इसी मेथड के जरिए आपने इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये किस चीज़ के बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी के बराबर हो। क्लियर है। अच्छा, एक एमसीक्यूज है आपके साथ, वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी है और ई है। ये सारे वेक्टर को मैंने हेड टू टेल रूल के जरिए जो है वो ज्वाइन किया है, ऐड किया है टू टेल रूल के जरिए। अच्छा, अब आंसर क्या आएगा इसका, आंसर होगा 0 या नल वेक्टर या ई वेक्टर होगा या सी वेक्टर होगा। इसका आंसर क्या होगा, हेड टू टेल रूल अप्लाई करें। तुक्का लगाएं, ई डी, फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से लाइन स्टार्ट करे, लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करे, फिर उसके बाद रिजल्ट देखे कि क्या होगा पॉसिबल रिजल्ट। फर्स्ट वेक्टर क्या है, ए है। फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये है, इससे स्टार्ट करे, लास्ट वेक्टर क्या है, ई है। लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करे, तो जब आप स्टार्ट लेंगे तो उधर खत्म होगा, तो यही पॉइंट आएगा। तो 0 आएगा या नल वेक्टर आएगा, नल वेक्टर आएगा, नल वेक्टर आएगा, क्योंकि वेक्टर है तो रिजल्ट नल वेक्टर होगा। तो ये इसका आंसर है। क्लियर है। तो आपने स्टार्ट लेना है फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से और लास्ट वेक्टर के हेड तक जाना है। तो इधर इनिशियल और लास्ट पॉइंट एक ही है, तो 0 आएगा तो नल वेक्टर आएगा। क्लियर है। तो ये रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर जो है। अच्छा, दूसरा मेथड है रेक्टेंगुलर मेथड। अभी जो है हमने रेक्टेंगुलर मेथड स्टार्ट नहीं किया, वो बाद में पढ़ेंगे। रेक्टेंगुलर मेथड से पहले हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है ये इस हेड टू टेल रूल के, ये एडिशन ऑफ द वेक्टर की जो है वो रिवर्स प्रोसेस है। जिस तरह इसमें हम कंपोनेंट लेके वो उसे ऐड करते थे और रिजल्टेंट वेक्टर आता था, अब हम एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसके जो है कंपोनेंट बनाएंगे। क्लियर, इसका रिवर्स प्रोसेस है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वी स्प्लिट अ सिंगल वेक्टर इनटू 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। ठीक, ये एक सिंगल वेक्टर है, इसको मैंने 2 और मोर देन 2 वेक्टर में जो है वो स्प्लिट कर दिया। तो ये मेरे साथ क्या होगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गया। मेरे साथ मुझे सिर्फ ये वेक्टर गिवन था और ये एफ ऑफ एक्स जो है ये यहाँ तक एफ ऑफ एक्स है, इसका बेस है, और ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एफ वाई। तो ये इन 2 वेक्टर में जो है मैंने स्प्लिट कर दिया। ठीक। अच्छा, जब 2 कंपोनेंट आपके साथ जो है वो परपेंडिकुलर हो, जैसे ये दोनों परपेंडिकुलर है एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई, तो इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहा जाता है, जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो आपस में। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर के रिवर्स प्रोसेस है। क्लियर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमें पता लग जाता है कि इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है। ये जो किसी बॉडी पर जो है वो फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा होगा इन दोनों में, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा या ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसका पता हमें लगता है ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। ठीक। अच्छा, ये जो फोर्स है ये आपके साथ बराबर होगा, वही पोजीशन वेक्टर रिकॉल करें, ये बराबर होगा एफ ऑफ एक्स वेक्टर के प्लस एफ ऑफ वाई वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। एफ ऑफ एक्स वेक्टर को मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और इस कंपोनेंट का डायरेक्शन। इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और इसका डायरेक्शन जो है वो आई यूनिट वेक्टर है। इसी तरह इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ वाई है, और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, जे यूनिट वेक्टर है। ठीक। अच्छा, एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ वाई को आपने कैसे फाइंड करना है, तो आप जो है वो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो के जरिए जो है इसे फाइंड कर सकते हो। एफ ऑफ एक्स जो है कॉस थीटा किसके बराबर है, मैंने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स। ठीक, मैंने एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो कॉस थीटा बराबर है किसके, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ। क्लियर। अच्छा, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एफ, तो कॉस थीटा बराबर है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट किसके बराबर होगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उधर एफ ऑफ एक्स रह जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स बराबर होगा एफ कॉस थीटा। ठीक, तो अब एफ के साथ इधर जो थीटा होगी,
एफ ये इसका मैग्नीट्यूड ले लें और थीटा इधर जितने एंगल जितना होगा वो ले लें, तो एफ ऑफ एक्स आपके साथ आ जाएगा। एफ ऑफ वाई फाइंड करें, क्या होगा? अच्छा, तो एफ ऑफ वाई होगा साइन थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या है? एफ ऑफ वाई है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एफ है। तो ये एफ ऑफ वाई हो जाएगा क्या? एफ ये साइड पे आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो एफ ऑफ वाई है एफ साइन थीटा, ये आपके साथ एफ ऑफ वाई कंपोनेंट आ जाएगा। अच्छा, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई को जब आप जमा करें तो आपके साथ जो है वो एफ वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, अगर एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स आपने फाइंड कर दिया, अब मैग्नीट्यूड ऑफ एफ क्या होगा? ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर द रूट स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर होगा प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर होगा। क्लियर है? अच्छा, ये थीटा किसके बराबर होगा? इस वेक्टर के लिए इसका अपना एंगल है, इसका अपना एंगल है, लेकिन ये जो नेट वेक्टर है इसका थीटा किसके बराबर होगा? ये थीटा बराबर होगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो थीटा बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स एफ ऑफ वाई डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? तो इसके जरिए जो है आप वो ये कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो के जरिए, और फाइनल थीटा भी आप फाइंड कर सकते हो, ये वाला थीटा इसके जरिए, और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर होगा। जी।